हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूवी केमिस्ट्री में। और चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। अपने सॉलिड स्टेट चल रहा है तो सॉलिड स्टेट में पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ये आती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि टोटल वॉल्यूम जो यूनिट सेल का है उसमें से पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं उसके परसेंटेज को कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय और ऑक्यूपाई बाय पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। सबसे पहले अपन सीसीपी के लिए करते हैं, सीसीपी या इसको एफसीसी भी बोला जाता है। यहाँ पे एचसीपी लिखा जाता है बट एनसीपी की अपन पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए एनसीपी को हटा देते हैं। मोस्टली जगह पे अपने को एनसीपी भी साथ लिखा हुआ मिलता है, उसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। बट अपन यहाँ पे सिर्फ एक क्यूब ले रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हैं, तो वो एफसीसी ही होगी। तो अपने को इसी पे ध्यान देना है। ओके, सबसे पहले अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि एज लेंथ कितनी है। एज लेंथ की वैल्यू है स्मॉल ए, और यहाँ पे जो एक फेस डायगोनल डाला गया है, फेस डायगोनल की वैल्यू ए सी इज इक्वल टू स्मॉल पी, ये अपन ने सपोज कर लिया है। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि अपने को मैथमेटिकली पता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और पता करते हैं पाइथागोरस थ्योरी से। यहाँ पे अपन इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। ये जो ट्राइंगल है आपके, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं और इस ट्राइंगल को लेके आगे सॉल्व करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर की वैल्यू B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मीनिंग B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर और B इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। ओके, देन अपने को पता करना है, यहाँ पे अपन देखो सर, इसको अपन ने स्क्वायर बनाए हैं। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे पार्टिकल्स को शो करते हैं। एक फेस सेंटर में, एक फेस के सेंटर पे होता है, बाकी कॉर्नर्स पे पार्टिकल होते हैं। तो ये यहाँ पे इस पोर्शन में हाफ माना जाता है, ए का कंट्रीब्यूशन इस साइड। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि बी जो है वो किसके इक्वल होगा। तो अपन यहाँ पे स्क्वायर की रेडियस मानते हैं। माना इस फेस पूरे में, इस फेस में इस स्क्वायर का कितना आ रहा है, आर। ठीक है, हाफ आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है मतलब 2r और इसका हाफ आर, तो b आ जाता है यहाँ पे 4r। एक टोटल स्क्वायर और दो हाफ हाफ स्क्वायर, मतलब b इज इक्वल टू 4r। तो अपने को b की वैल्यू रख देनी है 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। ओके, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 4r अपॉन अंडर रूट 2। अब इसको सॉल्व आउट करना है तो या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2 से। ठीक है, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको अदर वे में सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ठीक है, जिसमें 2 को वापस से अपन ने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2, और यहाँ पे ऊपर आ रहा है एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 r। या फिर r की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगी a अपॉन 2 अंडर रूट 2। ये अपने पास दोनों ही वैल्यू आ जाती है। उसके बाद बात आती है अब पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालनी है। सबसे पहले यहां तक कैलकुलेशन कर लेनी है, उसके बाद बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी की। तो पैकिंग एफिशिएंसी में सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एफसीसी में, 4। तो स्पेयर्स मतलब स्पेयर्स जो हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा,
स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देन उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल यहाँ पे क्या है, एक क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2√2 इज इक्वल टू 2√2 आर क्यूब। इसको चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर लो और चाहो तो बाद में सॉल्व कर लो। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 का 8 √2 √2 √2 √2 इंटू √2 इंटू √2 2 √2 8 इंटू 2 √2 इंटू आर का क्यूब, ओके। 16 √2 आर क्यूब ये आ जाता है। उसके बाद आप देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ऊपर अपन लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर्स और टोटल एटम्स अपॉन में अपन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इंटू 100 हो गया। टोटल स्पेयर का वॉल्यूम कितना है, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 16 √2 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट हो जाएगा और ये 16 से ये 16 कट हो जाएगा, तो अपने पास आएगा पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। जब इसको सॉल्व किया जाता है तब यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 74%। मतलब एक जब भी आप सीसीपी की बात करोगे या एफसीसी की बात करोगे तो वहां पे 74% जो वॉल्यूम रहता है वो ऑक्यूपाई रहता है। मतलब वहां पे एटम्स का वॉल्यूम कितना है, ऑक्यूपाई 74%, और 26% वॉल्यूम जो है वो होता है पीछे वॉइड वॉल्यूम। वॉइड वॉल्यूम मतलब एम्प्टी स्पेस। मतलब 74 तो क्या हुआ, फिल हो गया, और 26% खाली रह गया। सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिलता है सीसीपी में 74%। आगे अपन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाता है। बीसीसी में इससे कम आएगा और सिंपल क्यूबिक में और भी ज्यादा कम आएगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हो रहा है। आप चाहें तो जो भी आपको समझ में नहीं आता है, डाउट जो भी आपके हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसको अपन अब रफ कर लेते हैं। देन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन बीसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। ओके, देन स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी स्ट्रक्चर की। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले डायग्राम बनाना है अपने को। हेडिंग लगा देते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है इसका। तो डायग्राम में ये हो गया एक क्यूब, सबसे पहले क्यूब बनाना है। ये हो गया एक अपने पास क्यूब। क्यूब के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले इसको नंबरिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, यहाँ पे सबसे पहले एक डालते हैं अपन बॉडी डायगोनल, जो कि एफ पॉइंट से ए पॉइंट तक आ रहा है। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल अपन नाम दे देते हैं इसको सी।
और एक अपन डालते हैं यहाँ पे फेस डायगोनल, जो एफ से लेके डी की साइड जा रहा है, इसको कर देते हैं बी। ओके, देन बाकी सभी एज लेंथ क्या रहेगी, ए ही रहेगी। तो यहाँ पे अपन ने इसको क्या दे दिया है ना, सी। ठीक है, और यहाँ पे मतलब बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे कुल मिला के इस तरीके से एटम शो करने हैं आपको, 1 2 एंड दिस 3। ओके ओके, देन अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपने को एज लेंथ माननी है। सबसे पहले एज लेंथ अपने को सपोज करनी है जो कि ए। ठीक है, और बॉडी डायगोनल जो अपना है AF इज इक्वल टू सी, और फेस डायगोनल जो है वो है FD इज इक्वल टू बी। ओके, देन इसी को लेके अपने को पूरा सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अपन ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं EFD। ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल EFD में आपको किसको फाइंड आउट करना है, बी को फाइंड आउट करना है। ओके, देन FD स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो b यहाँ पे आ जाता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। ये अपने पास b की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद अब अपने को ट्राइंगल लेना है AFD ट्राइंगल जो है, देन AFD ट्राइंगल AFD। तो AFD ट्राइंगल में अपने को a और f को फाइंड आउट करना है। AF स्क्वायर इज इक्वल टू FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ पे C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा C स्क्वायर। तो C इज इक्वल टू अंडर रूट 3A, है ना। 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो 3A स्क्वायर का जब आप अंडर रूट लोगे तो आएगा अंडर रूट 3A। यहाँ पे भी अब देखेंगे C की वैल्यू, तो C में एक स्क्वायर जो हो रहा है वो आधा आ रहा है, प्लस एक स्क्वायर पूरा आ रहा है, प्लस एक स्क्वायर आधा आ रहा है, मतलब 4R। तो C की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 3A। देन A की वैल्यू हो जाएगी 4 बाय अंडर रूट 3 और R। दिस इज द वैल्यू ऑफ A, एंड वैल्यू ऑफ R is equal to under root 3 by 4A. This is the value of R. Okay? तो अपने पास इन दोनों की वैल्यू आ गई है। उसके बाद अपन आगे की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर्स। ओके, सबसे पहले इसमें अपने को पता है नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। पीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2, 1 बॉडी सेंटर एंड 8 कॉर्नर्स का 1/8। ओके, लिख लेते हैं आगे 1 प्लस 1/8 इंटू 8। ओके, तो ये आ जाता है 2 एटम्स। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। और उसके बाद अपन बात करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का कितना होगा, a क्यूब। a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 4 बाय अंडर रूट 3R। इसका आप क्या लिख देंगे, क्यूब लगा देंगे। ओके, ठीक है। तो देन अपने को क्या करना है, अब पैकिंग एफिशिएंसी पता करनी है। पैकिंग एफिशिएंसी में ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर्स। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है तो लगभग अपने पास वैल्यू आती है अंडर रूट 3 पाई अपॉन 8 इंटू 100। ओके,
तो इसको जब सॉल्व किया जाता है तब अपने पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 58%, है ना। 58% वैल्यू आएगी, 2 मिनट, 58 नहीं 68% आती है, सॉरी 68% की वैल्यू आती है जब इसको सॉल्व किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी बीसीसी की बात करते हैं तो बीसीसी में 68% तो आपके एटम्स प्रेजेंट रहेंगे और पीछे जो बचता है अपने पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो वॉइड वॉल्यूम कहा जाता है, वॉइड वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉइड वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा 32%। तो वॉइड वॉल्यूम जो होगा वो 32% प्रेजेंट रहता है और 68% जो होता है वो एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये हो जाता है अपने बीसीसी में। आपको इसमें कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई नहीं है, बस स्टार्टिंग में आपको ए और आर की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, बाकी आपको सीधे सीधे रखते जाना है और आपको आंसर मिल जाता है। देन इसके बाद अपन लास्ट एससी जो है अपने सिंपल क्यूबिक जो क्रिस्टल है उसका अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का अपन पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। आई थिंक ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा बीसीसी का। सिंपल क्यूबिक का कैलकुलेट कर लेते हैं, वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल नाम से जैसे पता चल रहा है कि सिंपल नाम है, वैसा का वैसा बहुत ही सिंपल है वो, उसको कैलकुलेट करना। क्योंकि सिंपल में एटम्स कहां प्रेजेंट रहते हैं, सिंपल क्यूबिक में एटम्स प्रेजेंट रहते हैं ओनली एंड ओनली एट कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहने के कारण उसकी कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले अपन लिख देते हैं, हेडिंग लगाते हैं सिंपल क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एससी अरेंजमेंट। देन अपन डायग्राम बना लेते हैं इसका, ये अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं, ओके। देन नंबरिंग कर दो इसकी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। देन अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एटम्स शो करते हैं, ये अपने हो जाते हैं एटम्स शो, मतलब एटम्स वास्तव में इतने पास पास होते हैं दोनों ही कॉर्नर्स पे। और ये अपनी एज लेंथ कितनी है, ए। यहाँ पे अपने को क्या एज्यूम करना है, ए सबसे पहले एज लेंथ, एज लेंथ आपकी है ए, ओके। और ए क्या है यहाँ पे, ए के अंदर आप देखेंगे हाफ ये स्क्वायर है, हाफ ये स्क्वायर है, आर प्लस आर, ए इज इक्वल टू 2r। ये लो, आपको यहीं पे अपना कैलकुलेशन खत्म हो गया इसका। ए इज इक्वल टू 2r, आर इज इक्वल टू a बाय 2, ओके। ये इसका कैलकुलेशन खत्म हो गया। ये फॉर्मूले यहाँ पे मैं ब्रैकेट में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि इन पे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपने को क्या दिया जाता है, एज लेंथ दे दी जाती है सिंपल क्यूबिक के लिए और पूछ लिया जाता है कि रेडियस कितनी होगी, या फिर अपने को रेडियस दी हुई होती है और अपने को पूछा जाता है एज लेंथ कितनी होगी। तो ये फॉर्मूले बहुत ही कारगर होते हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं। और आप चाहें तो तीनों ही स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करके और उनके जो मेन मेन फॉर्मूले हैं उनको एक टेबल के फॉर्म में टेबुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने यहां तक तो हो गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स होते हैं इसमें, 1 एटम। 1 एटम मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ एक वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एक ये आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, ए क्यूब। ए क्यूब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2r, तो 2r का क्यूब कितना होगा 8r क्यूब, ओके 8r क्यूब। देन अपन यहाँ पे ले लेते हैं सीधा पैकिंग एफिशिएंसी, बहुत ही सिंपल है, जैसे इसके नाम से सिंपल मतलब सिंपल। ऊपर आ जाएगा टोटल स्पेयर्स का वॉल्यूम, नीचे आ जाएगा टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम इनटू 100, आर क्यूब से आर क्यूब कट 1 2, ये आ जाता है 5/6 इंटू 100, ओके। ये आप याद रख सकते हैं, तीनों में अलग अलग डिजिट आते हैं। पहले में आ रहा था
पाई अपॉन 3/√2। ये याद रख सकते हैं, मेन पैकिंग यही होती है एफिशिएंसी, और इनटू 100 सिर्फ परसेंटेज में निकालने के लिए करते हैं। सेकंड में आ रहा था √3π/8, ये अपने को याद रखने हैं। और थर्ड में आता है π/6। ओके, तो ये तीनों याद रख सकते हैं। यही मेन पैकिंग एफिशिएंसी है। 100 यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज में निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी आपकी आएगी अप्रोक्सीमेट 52%। अप्रोक्सीमेट 52% आती है। तो 52% ऑफ वॉल्यूम तो क्या होगा, एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ होगा, और बाकी वाला जो वॉल्यूम है आपके 48% यहाँ पे वॉइड वॉल्यूम बचा रहता है। मतलब सबसे ज्यादा खाली स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, सबसे ज्यादा खाली स्पेस प्रेजेंट रहेगी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, और सबसे कम खाली स्पेस प्रेजेंट रहेगी किसमें, सीसीपी में या एफसीसी स्ट्रक्चर में, जहां पे 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। ओके, तो ये हो जाती है अपनी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तीनों ही टाइप के क्रिस्टल को अपन ने पढ़ा है। आप चाहें तो तीनों का ही एक कंपैरिजन फॉर्मेट बना सकते हैं, जिनमें उनकी पैकिंग एफिशिएंसी, उनकी वैल्यू जो आती है आर की और ए की, इनको आप लिख सकते हैं, और उनमें एटम्स कहां कहां प्रेजेंट रहते हैं और उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन अब इम्परफेक्शंस एंड ऑल के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे इसको शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू।